आज का हमारा विषय है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। इसकी समय सीमा है 1918 से 1936 और इससे पहले भाग में जो हमने पढ़ा था वो था प्रेमचंद पूर्व के जो उपन्यास हैं उनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। और आज हम प्रेमचंद के युग के जो उपन्यास हैं जिनकी समय सीमा 1918 से 1936 है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जिस समय लेखन कर रहे थे हिंदी उपन्यास साहित्य में, ये उस समय का कालखंड है और इसका नामकरण मुंशी प्रेमचंद के नाम पर ही हुआ है। इस दौरान जो उपन्यास लिखे गए उनके जो मुख्य विषय हैं वो सामाजिक और ऐतिहासिक थे। इससे पहले जो उपन्यास होते थे वो घटना प्रधान उपन्यास होते थे और इस समय जो उपन्यास लिखे गए वो सामाजिक और ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनको मिलाकर उनका मिश्रण थे। इस कालखंड के जो उपन्यास हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो चरित्र प्रधान उपन्यास थे। इससे पहले के जो उपन्यास हैं वो घटनाओं पर आधारित होते थे, लेकिन इस दौरान मुंशी प्रेमचंद के आने से जो एक क्रांतिकारी जो बदलाव हिंदी साहित्य में, हिंदी उपन्यास में आया कि इसमें एक सामान्य जो आम आदमी का जीवन है अपने पात्रों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने और उनके समकालीन जो दूसरे उपन्यासकार थे, लेखक थे, उन्होंने आम आदमी की समस्याओं का, एक सामान्य जन था उसका चित्रण अपने उपन्यासों में किया। और समाज में जो शोषण था, जो दलित, गरीब और एक मजदूर, जो एक आम इंसान जो दूर सामान्य एक छोटे से गांव में रहता था, उनको अपने पात्रों के माध्यम से प्रतिबिंबित किया और उनकी समस्याओं का जो है वो समाज के सामने उनका विवरण दिया लेखकों ने। और मध्यम वर्ग की जो समस्याएं हैं, जो एक उच्च वर्ग से दूर दराज के इलाकों में जो मध्यम वर्ग रहता है, उसकी दशा का वर्णन अपने पात्रों के माध्यम से उस समय के उपन्यासों में किया गया। और देश प्रेम और जो राष्ट्रवादी भावना जो उस समय थी, अंग्रेजी शासकों के प्रति और अंग्रेजी शासन के प्रति जो विद्रोह था और अपने देश के लिए जो प्रेम था, एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य महिला का, एक सामान्य मजदूर का, वो भी इन उपन्यासों में देखने को मिलता है इनके चरित्रों के माध्यम से। और मुंशी प्रेमचंद ने दलित, शोषित, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो दशा है उस समय उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, उनके जो आम पात्र थे वो इसी निम्न वर्ग से आते थे। और गोदान का जो प्रमुख पात्र है होरी, उसके माध्यम से उन्होंने एक गरीब किसान की, लाचार किसान की दुर्दशा का वर्णन अपने उपन्यास में किया है। और स्त्री चेतना, उस समय स्त्रियों की जो दशा थी समाज में, किस तरह से उनसे भेदभाव किया जा रहा था, वेश्याओं की जो एक दशा थी, जो उनको एक हीन दृष्टि से देखा जा रहा था, उन्हें मनुष्य या मानव नहीं समझा जा रहा था, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा था। और उस समय महिलाओं को किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था, किस तरह से पुरुष प्रधान समाज उनका शोषण और उन पर अत्याचार कर रहा था, वो भी मुंशी प्रेमचंद और उनके कालखंड के जो उपन्यासकार थे उन्होंने अपनी जो महिला पात्र हैं उनके माध्यम से अपने उपन्यासों में उनकी दशा का वर्णन किया है। और इन सभी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास के पात्रों के माध्यम से समाज में जो उस समय आम सामान्य जन की स्थिति थी और निम्न वर्ग का, मजदूर वर्ग का, किसानों का जो शोषण हो रहा था, स्त्री की जो दशा थी, उसका खुलकर चित्रण किया है और आम जीवन की जो समस्याएं हैं उनको पात्रों के माध्यम से दर्शाया है। इस समय के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनमें सबसे पहला नाम मुंशी प्रेमचंद का आता है। उन्हीं के नाम पर इस कालखंड का नामकरण हुआ है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद ही प्रथम मौलिक और युग परिवर्तक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास विधा को आम आदमी और एक सामान्य जो जीवन है, एक सामान्य जन का, उससे जोड़ा है अपने पात्रों के माध्यम से। उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और एक जो उनका अंतिम अधूरा जो उपन्यास है उसका नाम है मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती और शिव पूजन साहे का जो एक उपन्यास है वो देहाती दुनिया, वो इसी कालखंड में रचा गया है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास माँ, भिखारिणी, संघर्ष और पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिन्हें प्रकृतिवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है, उनके जो उपन्यास थे वो दिल्ली का दलाल, हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी,
शराबी। और जैनेंद्र इस युग के एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। वो मन की उलझनों से युक्त जो उनके पात्र होते थे, और उनके जो उपन्यास हैं उनके नाम हैं परख, सुनीता और त्यागपत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि जो हैं वो इस युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं, जिन्होंने अपने पात्रों के द्वारा एक सामान्य किसान, मजदूर, दलित और स्त्री के शोषण का और उसकी दशा का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। और उस समय जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक जनभावना जो चल रही थी, राष्ट्रवाद की भावना, उसका भी चित्रण इनके उपन्यासों में किया गया है। उस समय के उपन्यासकारों ने अपने पात्रों के माध्यम से सामान्य जीवन से साहित्य को जोड़ा और उसका चित्रण किया।